तो भाई लोगों, इस बार के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है सीधे डोमिनिक मिस्टीरियो के थोबड़े से। और डोमिनिक मिस्टीरियो पहले तो उनको बहुत सारी बू मिलती है, कोई उन्हें बोल नहीं देता, लेकिन हिम्मत करके किसी तरह वो बोल ही देते हैं, स्वागत करो तुम्हारी वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द मामी रिया रिफ्ली का। और रिया रिफ्ली आकर कहती है कि मैं हमेशा टॉप पर रहती हूँ, मैंने नाया जैक्स को भी हरा दिया, वो भी मेन इवेंट में, और अब मैं रेसलमेनिया जा रही हूँ तुम्हारी वर्ल्ड हैवीवेट वुमेन्स चैंपियन बन के। तो मंडे नाइट मामी में तुम सबका स्वागत है। लेकिन तभी वहां पर बेकी लिंच आ जाती हैं और बेकी लिंच आकर पूरे एरिना को कहती हैं कि बिग टाइम आ चुका है और बेकी लिंच जा रही है रेसलमेनिया में इससे लड़ने के लिए रिया रिफ्ली के अगेंस्ट। और क्या शानदार रात थी वो एलिमिनेशन चेंबर की। एक्चुअली हम दोनों के लिए काफी शानदार थी, क्योंकि तुम वहां पर नाया जैक्स को हराया तुमने, तुम्हारे परिवार के सामने, तुम्हारे लोगों के सामने, और मैंने भी एलिमिनेशन चेंबर को जीता और तुम्हें कांग्रेचुलेशंस बोलती हूँ मैं। और एक बात और जानती हो क्या, तुम्हारे परिवार को यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा उड़कर तुम्हें हारते हुए देखने के लिए। लेकिन तभी डोमिनिक भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी मामी से इस तरीके से बात नहीं करता, और तभी सब उन्हें बू करने लगते हैं डोमिनिक को। तो बेकी लिंच भी कहते हैं कि अपनी बोलती बंद रखो, कोई तुम्हारी सुनना नहीं चाहता, और अगर तुम अपनी बोलती बंद नहीं करोगे तो मैं कर दूँ। हाँ, तो मैं मामी से बात कर रही थी, तो मैं तुमसे ये कह रही थी कि मैं जो है रेसलमेनिया जाऊंगी, तुम्हें हराऊंगी, नई चैंपियन बनूंगी, और मैं पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री की जो है रीढ़ की हड्डी रही हूँ, और तुम जो है पिछले 1 साल से काफी कुछ तुमने किया है, काफी डोमिनेंट टिक रही हो। तुम्हारे जैसा चैंपियन मैंने पिछले कई सालों में कहीं नहीं देखा है। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें हराने वाली हूँ रेसलमेनिया में। और ये जो गधा है तुम्हारे साथ जो रहता है, ये तो तुम्हें सिर्फ अंगूर खिलाता रहता है। तो भाई कौन से अंगूर की बात कर रही थी बेकी लिंच वैसे? खैर, उसके बाद रिया रिफ्ली कहती है कि तुम एलिमिनेशन चेंबर जीत गई, अच्छी बात है, लेकिन पहली बात ये सुन दो कि कोई भी लथीलों को इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकता। तो वो डोमिनिक के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं सुन सकती, इसलिए ऐसा बोलती हैं। देन वो कहती हैं कि तुम्हें भी मैं बधाई देती हूँ, तुम एलिमिनेशन चेंबर में जीत गई, और तुम अपने आप को द मैन कहती हो। तो मैं बता देती हूँ, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। मैं हमेशा अकेली हूँ और मामी हमेशा टॉप पर रहती है। और ये कहकर भाई रिया रिफ्ली यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन भाई रिंग के अंदर बेकी लिंच के ऊपर पीछे से नाया जैक्स आकर अटैक कर देती हैं। बाद में भाई ऑफिशियल्स और एडम पियर्स आकर जो है नाया जैक्स को रोक लेते हैं यहाँ पर, और उसे जो है बैक स्टेज भेज देते हैं। उसके बाद होता है शो का पहला मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। ये मैच स्टार्ट होता है, भाई क्या ही गजब का मैच था भाई। ये ऐसी ओपनिंग हो तो फिर मजा ही ना जाए भाई पूरा शो देखकर। और भाई ये मैच जो है काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिलता है। शिंसुके नाकामुरा और सैमी ज़ेन के अच्छे मूव्स हमें इसमें पूरे भरपूर देखने को मिलते हैं। लेकिन एंड में जहां पर शिंसुके नाकामुरा अपनी खिंसासा लगाने के लिए जाते हैं, तो सैमी ज़ेन जो है रिवर्सल करके लगा देते हैं हलवा किक, वो भी बैक साइड से भाई। देन उसके बाद वो एक और हलवा किक लगाकर पिन करके शिंसुके नाकामुरा के ऊपर इस मैच को जीत जाते हैं। और कई सालों के बाद भाई सैमी ज़ेन को आखिरकार जीत मिल चुकी है। देन भाई शो के ऊपर दूसरा मैच होता है रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस चेल्सी ग्रीन। और उससे पहले चेल्सी ग्रीन एक छोटा सा प्रोमो कट करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि वो जाएंगी एक प्रोटेस्ट के लिए WWE के खिलाफ, एडम पियर्स के खिलाफ, क्योंकि उस बंदे ने पिछली बार जब मैं बैटल रॉयल को जीतने वाली थी उसमें रकेल रॉड्रिगेज जैसे इंसान को ऐड किया, जिस वजह से मैं उस मैच को नहीं जीत पाई। और जबकि सब लोग वहां पर मुझे जीतता हुआ देखना चाहते थे, और मैं एलिमिनेशन चेंबर में जाकर मैच को जीतती और रेसलमेनिया में जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। और रकेल ने खुद क्या किया, वो उस मैच में गई और हार कर वहां से आ गई। तो आज मैं तुम सबको दिखा दूंगी कि वो जो है हारने के लायक ही है। उसके बाद भाई रकेल रॉड्रिगेज आ जाती हैं और मैच जो है स्टार्ट हो जाता है। और रकेल रॉड्रिगेज जो है, ये छोटा सा ही मैच होता है, रकेल रॉड्रिगेज में अपना लास्ट में फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाती हैं। और भाई जैसा कि चेल्सी ग्रीन ने कहा कि लोग उन्हें जीतता हुआ देखना चाहते हैं, तो भाई और तो किसी का पता नहीं, मैं जरूर चाहता हूँ, उन्हें कोई अच्छी स्टोरी मिलनी चाहिए। उसके बाद भाई बैक स्टेज में जैकी रेडमोन सैमी ज़ेन का इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं कि आज आप जीत चुके हैं कई सालों के बाद, कैसा लग रहा है और आगे आपके लिए क्या प्लान्स हैं? तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं आज जीता हूँ और मैंने उस इंसान को हराया है जो बार बार बक करता रहता था, और इस बार मैं जा रहा हूँ आगे एक चैंपियनशिप के लिए। और तभी भाई वहां पर इंपीरियम आ जाती है और उसके पीछे पीछे वहां पर गुंथर भी आ जाते हैं, और हमें यहाँ पर गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन का एक फेस ऑफ देखने को मिलता है। तो भाई क्या सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं? उसके बाद भाई गुंथर अपनी एंट्रेंस करके रिंग के अंदर प्रोमो कट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इससे पहले कि मेरे ये 2 साथी न्यू डे को हराया स्ट्रीट फाइट में, उससे पहले जो है मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। रेसलमेनिया में मेरा कोई अपोनेंट कौन होने वाला है, मैं जानता हूँ तुम सब कुछ लोगों को चाहते हो कि वो मेरे सामने आए, जैसे कि सैमी ज़ेन, चैट गेबल, द मिज,
या फिर आर्ट ट्रुथ भी हो सकता है। और ये बात कहते ही भाई जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और पूरी जजमेंट डे जो है यहाँ पर आ जाती है बिना आर्ट ट्रुथ के। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट जो है माइक उठाते हैं और वो कहते हैं, ओए बड़े आदमी, तू बहुत ही ग्रेटेस्ट चैंपियन है, लेकिन तू जजमेंट डे से बड़ा नहीं है। तू दूसरे नंबर पर आता है और जजमेंट डे आती है नंबर 1 पर, लेकिन तेरे पास कुछ है जो जजमेंट डे को चाहिए, क्योंकि जजमेंट डे के पास पूरा सोना होना चाहिए। और फिर गुंथर कहते हैं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम लोग यहाँ से पर मुझसे मेरा सोना ही लेने आए हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन आएगा तुम में से मुझसे लड़ने, तुम सब में मुझसे लड़ने के लिए। मैं जान रहा हूँ तुम अपना कैश इन तो यहाँ पर नहीं करने वाले हो, तो कौन, फिन बेलर आएगा ये या फिर ये बड़े सर वाला आदमी आएगा। लेकिन तभी भाई डोमिनिक मिस्टीरियो डेमियन प्रीस्ट को पीछे करते हैं और खुद जो है गुंथर के सामने फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं और माइक उठाते हैं। देन लोग उन्हें फिर से बू करने लगते हैं, बोलने ही नहीं देते, लेकिन किसी तरह फिर वो कह ही देते हैं कि भाई मैं हूँ जो आ रहा हूँ तेरे सामने और तेरे पास जो चीज है वो बिलोंग करती है जजमेंट डे को। और भाई ये सब सुनकर गुंथर सिर्फ हंस रहे होते हैं और पूरा अरीना भी कि ये क्या बकवास कर रहा है। और गुंथर जो है वो हल्का सा धक्का दे देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। इसके ऊपर भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के चचा भड़क जाते हैं डेमियन प्रीस्ट और गालियां वालियां देने लगते हैं गुंथर को कि भाई ये सिर्फ जजमेंट डे है जो यहाँ पर मुझे रोके हुए है, वरना तुझे अभी यहाँ पर मार देता। देन भाई जजमेंट डे बैक स्टेज में जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मामी आ जाती है और वो डोमिनिक को कहने लगती है कि ये क्या कर रहे हो तुम गुंथर के सामने जा रहे हो सच में। और डोमिनिक कहते हैं कि हाँ मैं संभाल लूंगा उसे। तो भाई मामी तो थोड़ी सी गुस्से में यहाँ से चली जाती है और फिन बेलर डोमिनिक को कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हम संभाल लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को कोई दिखता है और वो उससे बात करने के लिए जाते हैं। उन्हें दिखते हैं अंद्रादे एंड ईगोलो। तो वो भाई उनसे बात करते हैं कि कैसे हो, सब ठीक ठाक, हालचाल कैसा है तुम्हारा। लेकिन अंद्रादे कहते हैं कि मुझे एडम पियर्स से कुछ बात करनी है। तो भाई मैं शायद सीन समझ चुका हूँ, यहाँ पर हो रहा है एक मल्टी पर्सन मैच शायद, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस करना एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 बंदों को चुना है, वो हो रहे हैं अंद्रादे और सैमी ज़ेन, यानी कि हमें एक फेटल 4-वे मल्टी पर्सन मैच देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि इन तीनों का मैच करवा दो और जो जीतेगा वो गुंथर से लड़ेगा। तो भाई देखेंगे क्या होता है। उसके बाद शो पर अगला मैच होता है द न्यू डे वर्सेस इंपीरियम, एक स्ट्रीट फाइट मैच। और न्यू डे की एंट्रेंस होते ही भाई इंपीरियम पर हमला कर देते हैं और ये मैच यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि एक स्ट्रीट फाइट है तो सब चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, टेबल्स वगैरह भी तोड़ देते हैं भाई ये लोग। और लोगों के बीच जाकर भाई ये जो मैच है वो लोगों के बीच भी जाता है और वहाँ पर भी ये काफ़ी देर तक लड़ते हैं। और भाई ज़्यादातर पूरे मैच में एक्जेवियर वुड्स की पूरी तरीके से ठुकाई हुई है और कोफी किंगस्टन उसे बचाने आते लेकिन जेवियर वुड्स फिर से पिटने लगते। तो बस ऐसे ही चलता रहा भाई। और एक बार इस मैच में, एक बार नहीं एक्चुअल में 2 बार टेबल टूटा। तो पहला टेबल जब टूटा तो उसके बाद जो है न्यू डे ने तोड़ा था, क्योंकि तो फिर न्यू डे गई अपना फिनिशर लगाने के लिए टॉप रोप पर, लेकिन तभी वहां पर जियोवाने विंची ने आकर धक्का दे दिया कोफी किंगस्टन को। तो कोफी किंगस्टन चले गए दूसरे टेबल के आर पार और रिंग के अंदर जियोवाने विंची ने सर पे बजा दिया जेवियर वुड्स के, और जेवियर वुड्स को फिर लुडविग केजर ने चेयर में धक्का देकर उसके बाद रोल अप करके पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं यहाँ पर इंपीरियम। तो भाई गुंथर तो खुश हो गए होंगे पूरी तरीके से। उसके बाद भाई एडम पियर्स जो है फोन पर अंद्रादे से ही बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तभी वहां पर चैट केबल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो सुनो, मैं जानता हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो काफी जरूरी है, क्योंकि उसने मेरी बेटी की आंखों में आंसू दिलाए थे और मुझे शर्मिंदा किया था, और मुझे उसे सिर्फ चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि उससे बदला भी लेना है, तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई चैट गेबल को यहाँ पर गुंथर के खिलाफ मैच चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो भाई मैंने कहा ना भाई मल्टी पर्सन मैच शायद हो सकता है। तो अब तो भाई चैट गेबल भी उसमें जुड़ गए हैं। तो भाई इस बार के रेसलमेनिया में ज़्यादातर प्रेडिक्ट किया जाए तो फिर मल्टी पर्सन मैचेस ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। देन भाई जजमेंट डे क्लब हाउस में यहाँ पर हमें आर्ट्रुथ बैठकर रोते हुए नजर आते हैं, मतलब रोते नहीं है। तभी वहाँ पर DIY आ जाती है और मिस भी आ जाता है और वो कहने लगते हैं यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि आर्ट्रुथ कहता है कि भाई मैं यहाँ पर जजमेंट डे जा चुकी है तो बस बैठा हूँ यहाँ पर, बस अपने खुशनुमा पलों को याद कर रहा हूँ जो मैंने जजमेंट डे के साथ बिताए थे। लेकिन DIY कहते हैं कि चलो हमारे साथ, तुम्हें उनके खिलाफ लड़ना है, समझ रहे हो ना। तो भाई वो फिर से कहते हैं अच्छा हाँ जॉन माइकल ट्रिपल एच तुम मुझे चाहते हो, हम सब रेडी, आर यू रेडी वाले नारे लगाते हैं। लेकिन मिस कहते हैं कि हम सब ऑसम है, चलो यहाँ से। और आर्ट्रुथ कहते हैं यहाँ चलते हैं। और आर्ट्रुथ भाई ये टीवी भी रहा है, मैं इसे लेकर चलता हूँ। आर्ट्रुथ वहाँ पर एक टीवी रखी होती है छोटी सी और उसे कहते हैं वायरलेस टीवी है ये। उसके बाद एक छोटा सा टैग टीम एक्शन हमें देखने को मिलता है। शेना बेसलर, ज़ोई स्टार्क वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लरे। और ये मैच इसीलिए हुआ क्योंकि शेना बेसलर जो है इंडी हार्टवेल के ऊपर भड़क गई, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया में जाकर चैंपियनशिप मौका मिला। उन्हें क्यों मिला, सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया के इसलिए। तो भाई ये मैच होता है एंड में शेना बेसलर यहाँ पर कोने क्रा क्लच लगाकर इंडी हार्टवेल को इस मैच को जीत जाती है। देन उसके बाद शो पर आते हैं
ड्रू मैकिंटायर। और भाई ड्रू मैकिंटायर अगर कहते हैं कि हमने कर दिखाया, हम सब ने साथ मिलकर वो चीज़ की है, मैं गया चेम्बर में और उसे जीता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। और ये काफ़ी मुश्किल था। एलिमिनेशन चेम्बर मैच में मेरे कान के पर्दे फट गए और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया और उसने मुझसे कहा कि शायद मैं रेसलमेनिया में ना जा पाऊँ इसके साथ। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें सीएम पंक दिखता हूँ? नहीं, मैं ड्रू मैकिंटायर हूँ। उसके बाद भाई वो सीएम हंक बन जाते हैं और नीचे बैठकर बिल्कुल सीएम पंक की तरह ही प्रोमो कट करने लगते हैं और वो कहते हैं कि सीएम पंक तुम्हें काफ़ी जलन हो रही होगी मुझे इस तरीके से रेसलमेनिया के रास्ते पर जाते हुए देखकर, लेकिन तुम कर भी क्या सकते हो? हाँ, तुम सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन तुम दारू वगैरह तो पीते नहीं हो, तो क्यों ना बैठ कर ही सेलिब्रेट कर ले। इसलिए मैं ऐसा बैठ गया। तो चलो अब सीरियस बात करते हैं। तो मिस्टर रॉलिंस बाहर आ जाओ। उसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस आकर कहते हैं कि मंडे नाइट रॉलिंस में तुम सबका स्वागत है और ड्रू मैकिंटायर तुम तो जीत चुके हो, अब तुम रेसलमेनिया जा रहे हो और अब तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है जो तुम्हारे रास्ते में अड़ी हुई है और वो उसका नाम है विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो और तुम्हें हराना कोई आसान बात नहीं है, मुझे भी हराना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम ब्लड लाइन के मामलों में क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम द रॉक के पीछे क्यों जा रहे हो? कोडी का साथ क्यों दे रहे हो? बार बार स्मैकडाउन पर क्यों जाते हो अपनी टूटी हुई हड्डी और टूटे हुए टांगों और टूटी हुई पीठ के साथ? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है मंडे नाइट रॉ पर, और अगर तुम उनके फट्टे में टांग अड़ाओगे तो वो हमारे मैच को बर्बाद कर सकते हैं आकर। तो मैं इतना चाहता हूँ कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो, ब्लड लाइन से दूर रहो। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम सही हो, तुमने सही कहा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इनके बारे में काफी कुछ सोचता हूँ। तुम सही हो सकते हो सकता है ब्लड लाइन हमारे मैच में इंटरफेयर करे, मुझे और जख्मी दे, और ये मेरा घुटना सही नहीं है, मैं जानता हूँ मेरी पीठ भी ठीक नहीं है, शायद मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं आर्टिटेक हूँ। सोचो अगर मेरा घुटना सही है, मैं सब कुछ 100% हूँ मैं, तो मैं ब्लड लाइन को ख़त्म कर सकता हूँ और ये ज़रूरी है। उसे हरा कर ब्लड लाइन को नीचे गिरा कर आगे जा सकते हैं। देखो ड्रू, तुम मुझे जानते हो, मैं हमेशा से एक सेल्फिश इंसान रहा हूँ, लेकिन जब मेरे घर में एक डॉटर आई उसने मुझे बदल दिया, मैं एक फादर बन गया। मुझे समझ में आया कि मुझसे भी ज़्यादा चीज़ें कुछ हैं इस दुनिया में, ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ज़्यादा ज़रूरी है, तो ब्लड लाइन को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम ब्लड लाइन को आज ख़त्म नहीं करते हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम चैंपियन हो या मैं, वो एक दिन आएंगे और ये टाइटल भी अपने पास ले जाएंगे। तो अगर ब्लड लाइन को हम ख़त्म करते हैं तो ही हम इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं और अपने हाथों में सारा कंट्रोल ले सकते हैं। और रही बात हमारे मैच की, तो मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि क्राउन जूल वाले टाइम पर सबसे बेस्ट जीतेगा, और इस बार भी मैं आशा करता हूँ कि सबसे बेस्ट ही जीते। तो भाई ड्रू मैकिंटायर तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ब्लड लाइन जो है वो इंटरफेयर करे मैच में और उसकी वजह से सेथ रॉलिंस हारे और वो चैंपियन बने, क्योंकि फिर लोग उनकी निंदा करेंगे और ड्रू मैकिंटायर ऐसा नहीं चाहते, वो एक अच्छे चैंपियन बनना चाहते हैं यार। और रही बात भाई ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर की, तो भाई अलग लेवल का कैरेक्टर है, काफ़ी मज़ा आ रहा है फिलहाल फैंस को सभी को, क्योंकि भाई ये एक भी मौका नहीं छोड़ता है सीएम पंक को रोस्ट मारने का। और एक एंटी हीरो, भाई ड्रू मैकिंटायर एक असली एंटी हीरो बना हुआ है फिलहाल, वो बुरे लोगों के खिलाफ भी है, अच्छे लोगों के खिलाफ भी है, जो खुद के लिए बेटर है वही चीज़ें करता है। देन भाई शो के ऊपर होता है एक 1-on-1 मैच नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन का, और भाई ये मैच लिव मॉर्गन की तरफ से काफ़ी बढ़िया होता है और लिव मॉर्गन जो है एक हद तक इस मैच को जीतने वाली होती है। जब ये दोनों बाहर जाकर लड़ने लगते हैं तो अचानक से बेकी लिंच आकर जो है नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर देती हैं अपना बदला लेने के लिए और मैच की ऐसी की तैसी कर देती हैं। उसके बाद बेकी लिंच बैक स्टेज जाती हैं और एडम पियर्स से कहती है कि मुझे नाया जैक्स चाहिए, ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है। तो एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है अगले हफ्ते सही रहेगा, तो बेकी लिंच कहती है हाँ सही रहेगा, धन्यवाद। लेकिन तभी वहाँ पर लिव मॉर्गन आ जाती है और कहती है कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने मेरे मैच में टांग अड़ाई और जिस वजह से मैं हार गई, मैं जीतने वाली थी वो मैच। तो भाई बेकी लिंच भी थोड़ी सी नाराज़ हो जाती कि मैंने इसको हरवा दिया। तो उसके बाद कथकली जो है वो बैक स्टेज में इंटरव्यू लेते हुए ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का उनसे पूछती है कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो फिर से बर्बाद हो गया एलिमिनेशन चेंबर में, क्या कहना चाहोगे? तो ग्रेसन वॉलर कहता है कि देखो ऐसे इसमें कोई नई बात नहीं है कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो बर्बाद हो गया, ऐसा हमेशा होता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उसने मेरे दोस्त के ऊपर अटैक किया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया और कोडी रोड्स को इसका कीमत चुकानी पड़ेगी। द रॉक और ब्लड लाइन तो उसे खत्म कर ही देगी और आज रात मैं भी। लेकिन भाई ये सब जब ये प्रोमो हो रहा था तो पीछे से हमें पॉल हेमन जो है नजर आते हैं जाते हुए, और उससे भी बड़ी बात भाई जब ये सब बातें कह रहे थे ग्रेसन वॉलर कि वो नहीं बचा पाए अपने दोस्त को, तो ऑस्टिन थ्योरी कुछ अलग ही निगाहों से देखते हैं
और उनके अंदर कुछ भाई अलग ही चीज़ मुझे देखने को मिली भाई। शायद अब वो समय आ गया है जब ऑस्टिन थ्योरी एक फेस टर्न लेने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और भाई इन दोनों को जो है फ्यूचर का द मिज और जॉन सीना कहा जाता है, तो भाई उनकी राइवलरी काफ़ी बढ़िया रही थी। तो आई होप कि इन दोनों के भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर पर अटैक करके ही फेस बनेंगे। देन जैकी रैंडमोन जो है बैक स्टेज में जे ऊसो का इंटरव्यू लेती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि तुम अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच हार गए काफ़ी बुरी तरीके से, तो क्या बात है। तो जे ऊसो कहते हैं कि ऐसा होता है, मैं जब जीतने वाला होता हूँ तो मैं हार जाता हूँ, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ लेकिन कोई मुझे जाने नहीं देता, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मैं फिर भी आगे जाऊँगा। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं आराम से और वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मैं सही बात कहूँ तो तुम इसी के लायक हो। और तभी भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते हैं यहाँ पर जे ऊसो, और इन दोनों के बीच भाई यहाँ पर लड़ाई हो जाती है बैक स्टेज में ही। और भाई शो के ऊपर एक बार कथकली जो है वो कोडी रोड्स का भी इंटरव्यू लेती है और उनसे पूछती हैं कि आपने रॉक को चैलेंज किया, क्या ये सही निर्णय है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो उसने मुझे चाटा मारा था और मैंने उसे एक 1-on-1 मैच के लिए कहीं पर भी कभी भी चैलेंज किया है, तो मैं सुनना चाहूंगा कि वो स्मैकडाउन पर क्या कहेगा। और कथकली ये भी पूछते हैं कि आपका आज ग्रेसन वॉलर के साथ मैच भी, उसके बारे में क्या कहेंगे। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हें क्या ग्रेसन वॉलर पसंद है, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं है, मुझे भी नहीं है, और जानती हो क्या, उसे भी मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, वो हमेशा ग्रेसन वॉलर फैक्ट पर मेरी बेइज्जती करता रहता है। तो आज मैं उसे समझा दूंगा कि वो गलत है, आज के मेन इवेंट में मैं उसे हराऊंगा। और उसके बाद भाई शो के मेन इवेंट में होता है ये मैच ग्रेसन वॉलर वर्सेस कोडी रोड्स, और भाई काफ़ी बढ़िया मैच होता है, दोनों की तरफ से मूव्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो भी इनके पास हैं भाई। देन एंड में भाई यहाँ पर कोडी रोड्स कोडी कटर एंड देन उसके बाद क्रॉस रोड्स लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। और जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं पीछे से आवाज़ आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये सुनते ही कोडी रोड्स जो है चेयर और माइक लेकर रिंग में अंदर खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद पॉल हेमन के साथ भाई कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स हैं न्यूयॉर्क के, क्योंकि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। खैर उसकी बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम जो है क्या किया है, तुमने रॉक को चैलेंज किया है, तुम्हें क्या लगता है रॉक तुमसे मैच ले लेगा। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम जो इस मैच को वापस ले लो, तुम इन शब्दों को वापस ले लो वरना। तो कोडी रोड्स उसे चुप कराकर कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अकेले तो नहीं आए होगे, तो कहाँ पर है ब्लड लाइन, कहाँ है वो लोग, उन्हें यहाँ पर कहो और मुझ पर अटैक करने को मैं तैयार हूँ, यहाँ पर चलो उन्हें अंदर भेजो। पॉल हेमन कहते हैं कि नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि मैं अभी तक द रॉक के कुछ भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम सब जो है द रॉक के फैन हैं, मैं भी द रॉक का फैन हूँ, इसलिए मैं अब तक छुपा दे। पॉल हेमन रिंग के अंदर आने की कोशिश करते हैं और वो पूछते हैं कि क्या मैं रिंग के अंदर आ जाऊँ, और कोडी रोड्स कहते हैं कि नहीं तुम रिंग के अंदर नहीं आ सकते। तो भाई पॉल हेमन जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स को, जो उनके पुलिस ऑफिसर है, उनको रिंग के अंदर भेज देते हैं। और कोडी रोड्स कहते हैं कि अगर तुम में से कोई भी एक कदम और आ गया है तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। लेकिन तभी भाई कोडी रोड्स हमला कर ही देते हैं और उन तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स को, जो भी पुलिस ऑफिसर वगैरह भाई, उनको धो देते हैं यहाँ पर। और ये सब देख कर भाई पॉल हेमन पहले लगाते हैं फ़ोन रोमन रेंस को, उसके बाद लगाते हैं द रॉक को, और उन्हें कहते हैं कि कोडी रोड्स नहीं मान रहा है, इसकी धजिया आप ही उड़ाना। अब उसके बाद कोडी रोड्स जो है टॉप रोप पर चढ़कर कहते हैं कि हाँ मिलाओ फ़ोन और बुलाओ उन्हें, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। और हाँ एक और बात, ब्लड लाइन मेरा शिकार नहीं कर रही है, मैं ब्लड लाइन का शिकार कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है शो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है भाई। अगले हफ्ते के लिए जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है, और उसी के साथ भाई बेकी लिंच वर्सेस नाया जैक्स के मैच को भी ऑफिशियल कर दिया गया है। और भाई अगली तीनों स्मैकडाउन्स पर जो भी होने वाली हैं उनके ऊपर द रॉक आने वाले हैं भाई। तो भाई इस अनप्रेडिक्टेबल द रॉक की स्टोरी लाइन में देखेंगे कि क्या चीजें होती हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।